10वीं के बाद बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो भेड़ चाल में भागते हैं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा, मैं वो कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा। भाई सबकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। सबको आपका आपका चॉइस होता है, अलग अलग है ना। आपकी चॉइस क्या है वो आपको पता है। तो मैं अब यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो साइंस साइड लेना है मुझे, है ना, इसके पीछे भागते हैं, मुझे आर्ट्स लेना है। लेकिन कॉमर्स एक मक्खन है, ठीक है, जो बच्चे छोड़ देते हैं। कॉमर्स के क्या फ़ायदे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम लेने के क्या फ़ायदे, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में खजाना छोड़ रखा है, उसको एक बार ज़रूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स वर्सेस साइंस। ठीक है, अगर रियलिटी की बात करें 2026 में हम जी रहे हैं, तो हमें ये फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं। क्या सच में सिर्फ साइंस ही सफलता बनाता है? नो डाउट साइंस स्ट्रीम बहुत ही अच्छी स्ट्रीम होती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए कॉमर्स और साइंस में, तो कॉमर्स किसी से पीछे नहीं है। कॉमर्स किसी से पीछे नहीं है। कॉमर्स में भी आप बहुत बेहतरीन करियर बना सकते हो। और अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं, तो साइंस वालों से भी बेहतरीन करियर बना सकते हो, और उनसे भी डबल ट्रिपल चौपल, है ना, उससे भी ज़्यादा पैसा बना सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर आप 11th 12th में हो और कॉमर्स है आपके पास, और अभी भी अकाउंट्स या कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर नहीं हो, या फिर लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हो, तो ऑनेस्टली ये मिस्टेक कॉमन होती है, स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग बेसिक होना, फाउंडेशन अपना मजबूत होना, ये बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ के लिए कॉमर्स वाला आप लोगों के लिए दो बैचेस लेके आए हैं, एक 11th के लिए, एक 12th के लिए। अगर आप क्लास 11th बिहार बोर्ड से हो तो आपके लिए उदय बैच है, और अगर आप क्लास 12th बिहार बोर्ड से हो तो आपके लिए परिश्रम बैच है। इस बैचेस की क्या खूबी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमने हर बैच के लिए दो प्लान रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उदय बिहार बोर्ड 11th कॉमर्स। ठीक है, 2027 के लिए आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लेक्चर आपको नोट्स मिलेंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आपको मिलेगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी, 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा। और बैच की प्राइस अभी आपको मिलेगी 2499 में। बैच की जो एक्चुअल प्राइस है वो 3500 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट प्राइस चल रहा है, वो आपको मिल जाएगा 2499 में। अगर आप प्रो लेते हो, उदय प्रो लेते हो, तो उसमें फीचर्स क्या होगा, जो आपको स्ट्रक्चर बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। अपकमिंग जो बैच होगा उसका आपको फ्री एक्सेस मिलेगा, खजाना एक्सेस मिलेगा, और कॉमर्स जो किट होती है प्लस बुक्स जो होती है वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और इस बैच की जो प्राइस है वो है 3999 रुपये मात्र। बैच की जो एक्चुअल प्राइस है वो 5500 है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस अभी ये चल रहा है, तो जाके ज़रूर परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे MHA200, तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार बोर्ड 12th बच्चों के लिए। हमारा जो बैच आ रखा है वो है परिश्रम बिहार बोर्ड 12th कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। इसमें क्या है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, लेक्चर नोट्स आपको मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस होगी। ठीक है, उसके बाद 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, और भी बहुत कुछ। इस बैच की भी प्राइस आपका जो है वो 2499 है। और अगर आपके पास परिश्रम बैच का अगर प्रो वर्जन लेना चाहते हो, तो उसमें जो बेसिक बैच का जो फीचर्स है वो तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा आपको। रेगुलर बैच के सभी फीचर्स मिलेंगे, और साथ में क्या मिलेगा, आगामी जो बैच आने वाले हैं उसका निशुल्क आपको एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही साथ खजाना एक्सेस भी आपको मिलेगा, और इसकी जो टोटल प्राइस है वो, ठीक है, तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। मैं सच कहूँ ना, बिहार बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने स्ट्रक्चर वे में पूरे जगह ढूंढने पे भी आपको इससे बेहतरीन तैयारी कहीं नहीं मिल रही होगी। ठीक है, और मैं ये कहूँगा कि अगर आप सही टाइम पे सही स्टार्ट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। तो बोर्ड्स के प्रेशर को कम करने के लिए तैयारी आज से शुरू करनी होगी। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, जाके आप परचेज कर सकते हो, मेरा कूपन कोड भी ज़रूर यूज़ कर लेना। कॉमर्स किसी से पीछे नहीं है, कॉमर्स किसी से पीछे नहीं है। कॉमर्स में भी आप बहुत बेहतरीन करियर बना सकते हो। और अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं, तो साइंस वालों से भी बेहतरीन करियर बना सकते हो, और उनसे भी डबल ट्रिपल चौपल, है ना, उससे भी ज़्यादा पैसा बना सकते हो। ठीक है, देखो, फैक्ट अगर बताए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडिया में 1 करोड़ तक कमा सकते हो। अगर मैं बताऊं 1 करोड़ तक, ठीक है, बिना इंजीनियरिंग के भी हाई पेइंग करियर पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
बिग कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं 10वीं के बाद सबसे बड़ा डिसीजन हमको लेना होता है, क्योंकि 10वीं तक तो सबको सेम सेम चीज़ें लेनी है ना। डिसीजन अब हमें लेना होता है और ये करियर डिसाइड करता है हमारा। तो इस ये हमारा करियर डिसाइडिंग मोमेंट होता है, तो हमें भेड़ चाल पे नहीं जाना है। ठीक है, हमें खुद सोचना है कि भाई खुद क्या करना है। दोस्त क्या कर रहा है, दोस्त यारी के चक्कर पे अपना करियर पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। ठीक है, सोसाइटी प्रेशर, ठीक है, साइंस लो, सभी बोलते हैं साइंस लो साइंस लो साइंस लो, तो सोसाइटी के प्रेशर पे नहीं जाना है। प्रॉपर गाइडेंस की कमी, ये तीन चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छा करियर बनाने से रोकती हैं। ठीक है, हर साल लाखों स्टूडेंट्स बिना रिसर्च के स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं वो खुद कुछ भी रिसर्च नहीं करते हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं देखते हैं, मेरा दोस्त ने ये लिया है मैं भी यही लूंगा, बस काम खत्म। दोस्ती यारी नहीं छूटनी चाहिए, क्यों, यही है ना मुद्दा। तो अगर इन सब में प्रचंड में पढ़ोगे तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारा करियर बर्बाद ही होना है। ठीक है, मिथ और रियलिटी देख लीजिए सबसे पहले। मिथक क्या है और सच्चाई क्या है। कॉमर्स आसान है, सब बच्चों को लगता है कि कॉमर्स बहुत आसान है। ठीक है, जबकि सच्चाई क्या है, हाई एनालिटिक स्किल चाहिए होती है इसमें। कॉमर्स जो बच्चा चूज कर रहा है उससे जाके पूछो भाई क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ साइंस में पैसा है, ये गलत बात है। फाइनेंस करियर्स में 10 से 25 लाख आप सालाना कमा सकते हो आराम से, सिर्फ नंबर्स देखा जाता है। ठीक है, और इसमें सच्चाई क्या है कि स्ट्रेटजी होती है, प्रॉपर बिजनेस माइंडसेट होता है और टेक होता है, ये सब मिलकर आपको ग्रोथ देते हैं। फैक्ट क्या है, फाइनेंस रोल्स कई केसेस में इंजीनियरिंग जॉब से ज़्यादा पे करते हैं। ठीक है, जो मेरा सीए है, जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो महीने का ही 1-2 करोड़ रुपए कमा लेता है, महीने का 2 से 3 करोड़ रुपए आराम से छापता है। आप सोचो, और जो इंजीनियरिंग वाला है वो साल का पूरा 1 करोड़ नहीं छाप पाता। आप सोचो किसमें ज़्यादा फायदा है। कॉमर्स का मतलब होता है स्किल ऑफ फ्यूचर, आज की जनरेशन में। ठीक है ना, कॉमर्स अगर लेते हो तो बहुत अच्छा जॉब, बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हो। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है इसमें, डिसीजन मेकिंग लेना होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए होती है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं 2025 से 30 के बीच में, अभी तो 26 चल रहा है, फाइनेंस, देखो फिनटेक और डाटा एनालिटिक ग्रोइंग सेक्टर हैं ये। ठीक है, और इन सेक्टर में आपको जानने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अकाउंट्स वगैरह होते हैं, कोर सब्जेक्ट डीप डाइव। ठीक है, आपके पास क्या होता है, अकाउंटेंसी होती है जिसमें डबल एंट्री सिस्टम होता है, लॉजिक बेस्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस होती है इसमें। इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो जिसमें जीडीपी, इन्फ्लेमेशन, डिमांड सप्लाई, इसके बारे में जानते हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में आप जानते हो। बिजनेस स्टडीज होती है आपके पास। ठीक है, मार्केटिंग, एचआर, मैनेजमेंट, ठीक है, स्टार्टअप प्लानिंग, ये सब आपके पास होता है। जितने भी स्टार्टअप वगैरह होते हैं ये सब कहाँ पर पढ़ाया जाता है, कहाँ सिखाया जाता है, इन्हीं में सिखाया जाता है। तो ये आपके मेन 3 सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। ठीक है, ये आप पढ़ोगे अगर आप कॉमर्स लोगे तो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल लिटरेसी इक्वल टू सुपर पावर। ठीक है, इसमें क्या होता है, बजटिंग होती है, टैक्स प्लानिंग होती है, इन्वेस्टमेंट्स होता है, स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, डेप्ट मैनेजमेंट के बारे में जाना जाता है, सिखाया जाता है। अब जब इंसान ये सब चीज़ जान जाता है, सीख जाता है, तो वो अच्छा बनता है। ठीक है, 82% स्मॉल बिजनेसेस फेल हो जाते हैं ड्यू टू प्योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हर कोई बिजनेस स्टार्ट कर देता है लेकिन उस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाता, इक्का दुक्का ही ग्रो हो पाते हैं। क्यों, इसके कारण बस। और अगर आप में से किसी को हायर किया जाए और इनमें डाला जाए तो आप उसको बिजनेस में अपनी सोच दोगे, अपना इनोवेशन, अपनी तकनीक दोगे, तो वो बिजनेस आगे बढ़ेगा। बिजनेस आगे बढ़ा तो आप भी आगे बढ़ोगे, है कि नहीं। तो बिजनेस सेक्टर में भी आपकी बहुत ज़रूरत है। करियर ऑप्शंस क्या है, देखो अगर मैं बात करूँ मेन 3 करियर ऑप्शंस की बात करें, सिंपल, अगर आप किसी एंट्री वेंट्री में भी जाके बैठ जाते हो, सिंपल एक छोटा मोटा बीकॉम वगैरह करने के बाद भी अगर चले जाते हो, बीकॉम कर लेते हो 12th के बाद, सिंपल आपने बीकॉम किया और कुछ नहीं, और आपने डाटा का कोई छोटा मोटा कोर्स कर लिया है, और फिर किसी भी कंपनी में किसी भी दुकान में बैठ जाते हो, तो भी आपको महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये आराम से मिल जाते हैं, आराम से, कहीं नहीं गए आपके। ठीक है, अगर थोड़ा पढ़ लिए तो और मज़ा है। जैसे एक बात करें, सीए की बात करें, सीए जो जॉब है वो, सीए आपको बनने के लिए कम से कम 4-5 साल का ड्यूरेशन होता है इसमें,
और सैलरी जो मिनिमम होती है 7 से 15 लाख रुपए होती है। ठीक है, फिर CS आता है, इसकी पढ़ाई 2 से 3 साल होती है और इसका कि 5 से 10 लाख LPA होता है। CMA 2 से 3 साल की पढ़ाई होती है, 6 से 12 लाख रुपए LPA होता है। ठीक है, तो सबसे जो क्रीम है, क्रीम, वो CA है। इसमें क्या है ना, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर बन गए तो अंधा पैसा है। ठीक है, CA इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में से एक है। मैं बोल रहा हूँ ना, CA भाई, मेरा जो CA है वो करोड़ों में कमाता है, महीने के करोड़ों में, और उसके अंडर कितने सारे और भी लोग हैं जो देख रहे हैं। ठीक है, तुम अगर थोड़ा पैसा कमाने लग जाओगे ना, तुम्हें भी CA की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तुम्हारा टैक्स मैनेजमेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो भाई मैं तो कहता हूँ, अब मेरा जो भी व्यूअर है, जो भी फैमिली के मेंबर देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं सब चाहता हूँ, दिल से मेरी ख्वाहिश है कि सबको CA की ज़रूरत पड़े। आप लाइफ में इतना प्रोग्रेस करो, इतना पैसा कमाओ कि आप सबको मैनेज करने के लिए CA की ज़रूरत पड़े। ठीक है, और CA ज़रूरत सबको है, तो CA ज़रूर बनो और अंधा पैसा छापो। ठीक है, आगे बात करते हैं करियर ऑप्शंस पे क्या आ जाता है। CFA USA में इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। ACCA UK में चाहिए होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको रिस्क मैनेजमेंट में ये चीज़ आ जाती है। फैक्ट क्या है, CFA को गोल्ड स्टैंडर्ड इन फाइनेंस कहा जाता है। अगर आप CFA बन जाते हो तो ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। ठीक है, और ये आपको USA में तक जॉब दे देगा, USA में, अमेरिका में। और वहाँ गए तो भाई, वहाँ तो अंधा पैसा है, अंधा अंधा पैसा है। यहाँ तुम रुपए में छाप रहे हो, वहाँ पर डॉलर में छापोगे। ठीक है, और आजकल तो पता ही है, $1 में कितने रुपए हो गए हैं, 95 रुपये। ठीक है, तो वहाँ डॉलर में छापोगे। न्यू एज करियर, जैसे आज के सेक्टर में AI आ गया है ना। AI बोल रहा है कि आगे जॉब ले लेगा, ये लेगा, वो लेगा। लेकिन जो भी हो, इंसान की, पहले क्या माना जाता था, आज से 20 साल पहले कंप्यूटर आ गए तो इंसान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। हुई क्या? नहीं, नई नई चीज़ें लाइफ में आती रहेंगी, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ प्रोग्रेस है। लेकिन हमारी जो इंसान की वैल्यू, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप में काबिलियत है, आप में जुनून है, आप में हर चीज़ है, तो आपका जॉब कोई नहीं ले सकता। ठीक है, आपने AI बनाया है, AI ने आपको नहीं बनाया है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो न्यू एज में क्या करियर ऑप्शन बन जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ जा सकते हो, डाटा एनालिस्ट बन सकते हो, फाइनटेक एक्सपर्ट बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ठीक है, एंटरप्रेन्योर में क्या मतलब है कि आपने अपना स्टार्टअप किया छोटा मोटा, तो जो भी आपने बनाया वो उसमें आ जाता है। ठीक है, इंडिया का डाटा एनालिस्टिक मार्केट 2030 तक $21 बिलियन का होगा। ठीक है, 2030 तक $21 बिलियन का होगा। तो इसमें हमारा बहुत अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो अगर आपको करियर बनाना है तो BCom 11th में आप कॉमर्स लीजिए, उसके बाद BCom कीजिए, MCom कीजिए, CA बनिए और 4 दीजिए। ठीक है, सैलरी क्या है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर एंट्री लेवल पे जाओगे, स्टार्टिंग में 8 से 25 लाख रुपए LPA मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाओगे, 25 लाख रुपए मिल जाएगा मिनिमम, ये मिनिमम सैलरी होती है। सीनियर रोल पे जाओगे तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा छाप सकते हो, 1 करोड़ से भी ज़्यादा। ठीक है, फैक्ट क्या है, देखो, कॉमर्स करियर्स हाई ग्रोथ, हाई अर्निंग पोटेंशियल देते हैं आपको। ठीक है, आप मेरे को दिखा दो जिसने साइंस लेके वो महीने के 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, दिखा दो मुझे, दिखा दो मुझे। 0.000000 में जाएगा परसेंट। लेकिन अगर आपके पास कॉमर्स है तो ये आपके पास हाई अपॉर्चुनिटीज़ है अच्छे पैसे कमाने की। लेकिन भाई, अच्छे पैसे कमाने के लिए आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये भी है इसके पीछे। ठीक है, कॉमर्स वर्सेस साइंस। ठीक है, अगर हम साइंस की बात करें, नेचुरल लॉज होते हैं। कॉमर्स में क्या होता है, मार्केट सिस्टम होता है। ठीक है, फिक्स्ड करियर जो अपॉर्चुनिटी होती है, पाथ होते हैं कि भाई साइंस लिया तो ये ही है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ये बस सिंपल सिंपल कुछ जो है फिक्स है। लेकिन इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल करियर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कॉमर्स लेने पर कई तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, आप IT में जा सकते हो, आप अकाउंट्स में जा सकते हो, या आप MBA के फॉर्म उधर जो होता है उस कई जगह जा सकते हो। ठीक है, टेक्निकल फोकस होता है साइंस में, और इसमें फाइनेंशियल प्लस बिजनेस फोकस होता है कॉमर्स में। तो ये डिफरेंस है कॉमर्स और साइंस में। अगर मैं सक्सेस स्टोरी की बात करूं, ठीक है, कि क्या कौन कौन लोग सक्सेस हो पाए हैं कॉमर्स से, तो आपको पता है फाल्गुनी नायर, तो नायका आप चलाते हो। ठीक है, नायका फैशन, नायका मैन, नायका वुमेन, जो फैशन इंडस्ट्री में है वो जानते हैं, जिनको शॉपिंग का बहुत शौक है,
उनको पता है नायका किन्होंने स्थापित किया है, फाल्गुनी नायर ने, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया है। राधा किशन दमानी डी मार्ट के संस्थापक है। तो डी मार्ट में जाओगे बड़े बड़ा फिर सुई से लेके हवाई जहाज तक सब मिल जाता है वहाँ पर, है ना। तो ये डी मार्ट के संस्थापक है। और जो रितेश अग्रवाल है वो ओयो के संस्थापक है, ये देखिए, ठीक है। फैक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से लार्ज स्केल पर बिजनेस बिल्ड होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने अपना बिजनेस किया है किसके दम पर, इन चीज़ों के दम पर, ठीक है। हु शुड चूज कॉमर्स, किसको कॉमर्स चूज करना चाहिए मैं बताऊं, नंबर्स और लॉजिक जिसको पसंद है, जिसको थोड़ा बहुत गणित पसंद हो, लॉजिकल चीज़ें पसंद हो, वो ज़रूर करें। ये नहीं कि बहुत टफ कैलकुलेशन होती है, नहीं। अगर आप गणित पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लॉजिकल चीज़ें अच्छी लगती है, तो आप कॉमर्स ज़रूर चुनिए। बिजनेस आइडियाज़ और इन सब में इंटरेस्ट अगर आपका है, बिजनेस में अगर आपका खास तौर पर इंटरेस्ट है, तो आपको कॉमर्स ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इंडिपेंडेंट करियर चाहते हो कि मेरा खुद का स्वतंत्र करियर हो, मुझे किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े, तो आप जा सकते हो। रिस्क टेकिंग माइंडसेट होना चाहिए, जो रिस्क लेना जानता हो जीवन में, ठीक है, जिसे रिस्क लेना पसंद हो वो इसको ज़रूर चुने, ठीक है। भाई जिगरा होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि हम पैसा लगाते हैं और उसके पैसे लगाने के डूबने के बहुत चांसेस होते हैं। 80% चांस है कि पैसे डूब जाएंगे, 20% चांस कि आप पैसे बना लोगे। तो पैसा बनाने के लिए माइंडसेट, अच्छी सोच, ठीक है, अच्छा विचार, अच्छा स्ट्रेटजी, हर चीज़ मायने रखता है, तभी हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आप ज़रूर ज़रूर चूज़ कीजिए कॉमर्स को, ठीक है। फ्यूचर क्या है इसमें, मैं बार बार बोल चुका हूँ। फिनटेक बूम आने वाला है, स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, डिजिटल इंडिया एक्सपेंशन हो रहा है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से आपको कॉमर्स ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, फ्यूचर इज़ फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस में हमारा फ्यूचर है। अगर आप स्मार्ट अर्निंग, बिजनेस और ग्रोथ चाहते हैं तो कॉमर्स ज़रूर चूज़ करो, सिंपल अगर मैं कहूँ, ठीक है। अगर आप स्मार्ट हो, आपके अंदर बिजनेस की भूख है, ठीक है, तो आपको कॉमर्स ज़रूर चूज़ करना चाहिए। देखो एकदम से तो कोई बिजनेस माइंडसेट थोड़ा बहुत अगर आपके अंदर है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो और चीज़ वो बढ़ती जाती है टाइम के साथ। ये नहीं कि आज आपने 10वीं में से 11वीं में आ गए तो आज ही आपके अंदर सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। टाइम के साथ हर चीज़ होती है ना। तो ये हमारा कंक्लूजन है। बा, बाकी मैं कहूँगा वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दी है, ठीक है, जाके ज़रूर परचेज़ कर लें, एप्लीकेशन से लिंक मिल जाएगी। मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे MHA200, तो आपको और डिस्काउंट में मिल जाएगा। वीडियो को हर जगह शेयर करें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।